तो गाइज़ जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि हम पहुंच चुके हैं माता अनसुईया के दरबार में। तो यहाँ की जो भी जानकारी है तो हमारे सामने हैं पंडित जी। आपका शुभ नाम? विनोद सेमवाल। विनोद सेमवाल जी। तो आप अपने मुखार बिंदु से ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप क्या जानते हैं, क्या मतलब इसका प्राचीन इतिहास है मंदिर का? तो क्या है प्रभु, यहाँ पे माता अनसुईया की तपस्थली है। माता अनसुईया अत्रि ऋषि जी की पत्नी है। सप्तऋषियों में आते हैं अत्रि ऋषि जी, उनकी पत्नी माता अनसुईया। तो माता अनसुईया ने यहाँ पे तपस्या करी थी सतयुग में। अच्छा। और तो अत्रि ऋषि जी की गुफा यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है। हाँ हाँ। तो माता ने पतिव्रत धर्म पे यहाँ पे साधना करी थी। माता पति को ही सब कुछ मानती थी। अच्छा। तो तीनों लोकों में माता के बराबर पतिव्रता नारी कोई नहीं थी। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश माँ की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे आए थे इसी स्थान पे। अच्छा। और उन्होंने माँ से भोजन का आग्रह किया, साधु बन के आए वो। और माँ ने जब उन्होंने माँ के सामने एक शर्त रख दी कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराइए तो हम भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम चले जाए। तो माता ने अपने पति जी का स्मरण किया और गंगा जल हाथ में लेके तीनों देवों में छिड़क लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश में वो साधु बन के आए थे। अच्छा। तो जब तीनों में छिड़का तो तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। बिल्कुल। तो बोलते हैं कि जब तीनों बालक बन गए फिर माँ के लिए क्या था, माँ ने अपना स्तनपान करा के उनको, बोलते हैं 6 महीने तक ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे बालक बन के रहे, माँ के बच्चे। अच्छा। और जब तीनों देव यहाँ पे बालक बन के रहे तो तीनों देवियाँ भी फिर माँ से क्षमा मांगने आए यहाँ पे। और ब्रह्मा विष्णु महेश को आग्रह किया कि हमें हमारे पति हमें लौटा दे। तो माँ ने फिर वही गंगा जल लेके तीनों में छिड़क लिया था और अपने स्वरूप में उनको निकाला। हाँ जी। तो इसलिए यहाँ पे माता तब से यहाँ पे माँ पुत्रदायिनी के रूप में यहाँ पे विख्यात है। मतलब यहाँ पे मतलब जो भी श्रद्धालु आते हैं तो मतलब उनको संतान प्राप्ति की जो निसंतान होते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादातर वही आते हैं और रात को यहाँ बैठते हैं और माँ को सपने में माता इनको दर्शन देती है। बिल्कुल। और उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। अच्छा। और यहाँ से आगे 1.5 किलोमीटर अत्रि ऋषि जी की गुफा है। यहाँ पीछे दत्तात्रेय जी का मंदिर है। दत्तात्रेय जी माता जी के बेटे हैं, दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा और दत्तात्रेय। माँ के 3 बेटे हुए है ना जी। तो दत्तात्रेय जी की जयंती पे यहाँ पे मेला भी लगता है दिसंबर में। अच्छा। तो दत्तात्रेय यहाँ पे आयोजन बहुत होता होगा। जी जी जी। यहाँ पे रक्षाबंधन और दत्तात्रेय जयंती, नवरात्रि, इनमें खूब आयोजन होता है। जो माता जी है ना, मंडल खल्ला गांव में भी माता जी का मंदिर है जहाँ वो रथ डोली है। अच्छा, रथ डोलिया जब माता का उत्सव होता है कभी मेले में आती है वो डोलिया यहाँ पे। अच्छा। जी जी। तो ये इसलिए पंडित जी, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे अक्सर वही श्रद्धालु आते जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा रहती है, तो इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर दिन नहीं है? कभी भी आओ आप। कभी साल भर में यहाँ खुला रहता है 12 महीने, कभी भी आ सकते हैं आप। अच्छा, दिसंबर महीने मेला लगता है? जी जी जी। दिसंबर दत्तात्रेय जयंती पे। अच्छा। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, चतुर्दशी और पूर्णिमा को जी। वो कभी भी दिसंबर में लास्ट में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है जी। धन्यवाद पंडित जी।